क्वेश्चन नंबर 3। पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। मतलब पेड़ पौधे में जल तो जाइलम के द्वारा चले जाती है, पर ये जो खाद्य पदार्थ है वो कैसे पौधों में जाती है परिवहन द्वारा, ये हमें बताना है। खनिज लवणों का अवशोषण, मतलब खनिज और लवण पेड़ पौधे कैसे मिट्टी से लेते हैं उसी को कहा जाता है अवशोषण। अवशोषित मतलब कैसे अवशोषित, कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे लेता है। मिट्टी में जो जल होता है उसमें अनेक लवण होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आदि घुले रहते हैं, कैल्शियम भी होती है, आदि घुले रहते हैं। प्रासरण का मतलब होता है एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली में जो जल या खनिज लवण का जो परिवहन होता जाता है उसे प्रासरण कहते हैं। पर ये कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, उसे ही हम प्रासरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि घुले रहते हैं। प्रासरण द्वारा मूल रोम यानी कि जड़, केवल जल का अवशोषण करते हैं। ये जो जड़ है केवल जल का अवशोषण करते हैं, परंतु खनिज लवण का अवशोषण आयन के रूप में होता है। ये जल किसका अवशोषण किया? जल का, प्रासरण द्वारा। लेकिन खनिज लवण का नहीं करता। खनिज लवण का अवशोषण एक आयन के रूप में होता है। खनिज लवणों का अवशोषण एक आयन के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार यानी पेड़ को जितनी जरूरत हो, आवश्यकता अनुसार पौधे आयन का अवशोषण, वो जो नाइट्रोजन फास्फोरस है ये एक आयन होते हैं, उसका अवशोषण यानी ऑब्जर्व करता है मूल रोम की कोशिका झिल्ली। ये जो पेड़ है, वृक्ष की जो कोशिका है, की जो झिल्ली है, कोशिका की झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थ से जुड़कर, इस झिल्ली पे एक वाहक होता है जो कि वाहक एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये वाहक एक कहिए तो एक वाहन का काम करता है या ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वाहक पदार्थ से जुड़कर करते हैं। इसी पदार्थ के द्वारा ये आयन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इससे मिट्टी एवं जड़ के बीच आयन सांद्रण में अंतर हो जाता है। आयन सांद्रण में यानी सांद्रता में अंतर हो जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रविष्ट होती है। यानी मिट्टी से जो जल है वो जड़ के द्वारा जड़ में, पेड़ में चले जाते हैं। जब प्रविष्ट करने का मतलब है कि जड़ अवशोषित कर दिया, जड़ में जल चला गया। मिट्टी से जल जड़ में प्रविष्ट होता है। पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। मतलब पौधे में जो जल गया, खनिज लवण गया और खाद्य पदार्थ का बहुत ऊंचाई तक गया, मतलब कि पेड़ के बहुत दूरी तक चल गया, तो संचलन को ही यही स्थानांतरण कहते हैं। यानी मिट्टी से पेड़ में चला गया, स्थानांतरण कहते हैं। क्योंकि इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की अहम भूमिका है, अतः वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जो पेड़ पौधे जल लेते हैं और वो जो जल वायुमंडल में छोड़ते हैं उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसकी अहम भूमिका होती है।